हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मिरेकल्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में कि हम सकारात्मक सोचें और उससे चमत्कार हों। मैं आपको इसके बारे में बताऊं, मैं उससे पहले आपको बताना चाहूँगा। एक बार संत ज्ञानेश्वर किसी कारण रेगिस्तान में कहीं से कहीं जा रहे थे, राजस्थान के। ये एकदम सत्य घटना है। तो उनके साथ उनका पूरा टोला भी था, जो उनके साथ 8-10 लोग रहा करते थे साथ में। उनकी बहन थी मुक्ता, उनका एक छोटा भाई था, सारे लोग थे, ये 10-12 लोग। अब ये मरुभूमि में जब जा रहे थे तो जब एकदम रेगिस्तान के बीच में थे, इन्हें प्यास लगी। बहुत तलाश करने पर उन्हें एक कुआं मिला। जब कुएं के अंदर उन्होंने झांका तो कुआं सूखा हुआ था। उस समय संत ज्ञानेश्वर ने अपने तपोबल से, अपनी सकारात्मक ऊर्जा से उस कुएं को जल से भर दिया, मीठे जल से। सबने पानी पिया और सब चले गए। और आज भी वह कुएं में पानी है। पोखरान के आसपास कहीं वह जगह पड़ती, एग्जैक्टली मेरे को जगह पता नहीं, पर ये सत्य घटना है। ये मैंने बहुत से संत ज्ञानेश्वर की अथवा दूसरे भी महापुरुषों की वाणी में सुना ये बात। ये अब हमें क्या करना है, हम कैसे इस स्थिति तक पहुंच सकते हैं? हमें जब भी सोचें, सोचने से पहले ये सोचें जो हम ये सोच रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हम जो आज सोचेंगे वही हम करेंगे, और जो हम करेंगे उसका फल मिलेगा। तो सोचने से पहले सोचें कि ये इसके कर्म के क्या फल होंगे। हमेशा सकारात्मक सोचें, हमेशा हर किसी के लिए अच्छा सोचें। हमें अपनी ओर से अच्छाई देनी है, हमें अपनी ओर से अच्छा देना है। हम सदा ईश्वर से प्रार्थना करें, और प्रार्थना में कभी कुछ ना मांगे। हम जब कुछ मांगते हैं ना, तब क्या होता है, हमारी सोच, हमारी ऊर्जा कुंठित होती है। हम यदि नहीं मांगे और सिर्फ हम ईश्वर से एक ही प्रार्थना करें कि मुझ पर कृपा करें, और कोई प्रार्थना की आवश्यकता ही नहीं है, आप देखेंगे आपकी ऊर्जा बढ़नी शुरू हो गई। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे सकारात्मक सोच, सकारात्मकता हमारे अंदर बढ़ती जाएगी, हमारा ऑरा प्योर होगा। हम फिर जो भी सोचेंगे वह पूरा होना शुरू हो जाएगा। इच्छा शक्ति कहते हैं इसे, वह उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। अथवा दूसरे दृष्टिकोण से इसे हम वाक सिद्धि भी कहा जाता है, जो बोले वह सत्य हो जाए। क्योंकि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक बड़ा सा पॉन्ड है, उसमें पानी एकदम निश्चल है, जरा भी चल नहीं रहा। अगर उसमें हम ज़रा सा भी कंकर फेंकेंगे ना, वाइब्रेशंस दूर तक जाते हैं। छोटा सा भी पत्थर देके मारो उस पॉन्ड में, उस तालाब में, दूर तक वाइब्रेशंस रहेंगे। परंतु एक समुंदर है जिसमें हज़ारों लाखों लहरें हैं, उसमें एक बड़ी चट्टान भी फेंक देंगे ना, वो 1 सेकंड के लिए तो उछलता हुआ पानी नज़र आएगा, विद इन फ्यू सेकेंड्स लहरें फिर आएंगी और एज इट इज़ सब हो जाएगा। तो इस समय जो हमारी मनस्थिति है वह समुद्र की लहरों की तरह है, जो लगातार विचारों के रूप में आए जा रही है। एक विचार जैसे समुद्र में है ना, एक लहर उत्पन्न होती है, पानी में समा जाती है, दूसरी उत्पन्न होती है, समा जाती है। वैसे ही हमारे मन का हाल है, एक विचार उठता है, ख़त्म हो जाता है, फिर दूसरा उठता है, ख़त्म हो जाता है। परंतु हमारे को ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, सकारात्मक सोचते हुए, एक अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ा देना है कि हम उस शांत तालाब, उस शांत सरोवर की तरह हो जाए। जैसे जो लोग कैलाश पर्वत को दर्शन करने जाते हैं, वहाँ पे आप सबने सुना होगा, वहाँ पर एक ब्रह्म सरोवर भी होता है। ब्रह्म सरोवर निश्चल जल है। वहाँ पर एक छोटा सा भी पत्थर देके मारेंगे तो कई 20-25 फुट तक पानी की लहरें जाती हैं, और बहुत देर तक पानी हिलता रहता है एक छोटे से पत्थर से ही। उसी प्रकार जब हम एकदम, हमारा मन भी निश्चल हो जाएगा, क्योंकि जब हम सकारात्मक सोचते हैं, जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और कुछ नहीं मांगते, तो हमारा मन
निश्चल होना शुरू हो जाएगा, हम वर्तमान में स्थित होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे हम वर्तमान में स्थित होना शुरू हो जाएंगे, हमारा मन निश्चल होना शुरू हो जाएगा। और फिर एक विचार भी अगर आ गया, वह अकाट्य हो जाएगा, प्रकृति उसको करती है। हर हाल में हमारा सोचा हुआ फिर होना शुरू हो जाएगा, वह फलीभूत होगा। हमें मैनिफेस्टेशन, विजुलाइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने सोचा और वहाँ हो गया, इतनी स्पीड से काम होगा। पर हमारे को उस स्थिति तक पहुँचना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे व्हाट आर द, और वी विल एक्सपीरियंस द मिरेकल्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग। बहुत बहुत ज़बरदस्त, हम सोच भी नहीं सकते। मन इतना निश्चल, इतना आनंद में आ जाएगा, इतना अच्छा लगेगा आपको, आप आनंदित हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।